अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो है हमारी कि हम बायोलॉजी जो फर्स्ट ईयर का पेपर है वो हम कैसे अटेम्प्ट करें और टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए, क्योंकि बायो का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंथी होता है। एक्सप्लेन डिटेल्स काफ़ी लिखनी होती है, लॉन्ग क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए और किस तरह कौन कौन सी स्ट्रेटजीज और टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स को, अपने पेपर को बेटर तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम क्वेश्चन पेपर पे पैटर्न पे आएँ तो बायो का जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट है एमसीक्यूज़ का, सेकंड पार्ट आपको मिलेगा अम, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का और फिर एक पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। अब अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो वो 17 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज़ है, तो 20 मिनट्स तकरीबन आपको इस सेक्शन के लिए लग जाएँगे और वो 20 मिनट्स बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें आपने 17 एमसीक्यूज़ 100% अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता, प्लस आपने उन 17 के अंदर बबल्स को फिल करना है, क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन का आंसर सोचना है। तो कुछ बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम होती है और मार्क्स मोस्टली के डिडक्ट होते भी हैं, तो वो इन्हीं एमसीक्यूज़ की वजह से। जैसे मोस्टली हम स्टूडेंट्स जो है हमारे पास आते हैं 82 मार्क्स, 83 मार्क्स हैं, कहाँ से मार्क्स कटे? एमसीक्यूज़ जो है वो गलत हो गए। तो एमसीक्यूज़ जो है अगर आपके ठीक होते हैं, मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि आपके मार्क्स जो है वो फुल आ सकते हों। तो एमसीक्यूज़ में देखें तो हमने एमसीक्यूज़ के पेपर को अपने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। एक वो पार्ट जो ईज़ी है और एक वो पार्ट जो डिमांड कर रहा है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ईज़ी सा वैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सन? तो आप क्या बताएँगे? माइटोकॉन्ड्रिया। फ़ौरन से आपको पता चल गया, इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं बन सकता आपके माइंड में। जिसके बारे में आपके माइंड में कोई और सेकंड ऑप्शन ना आए, मीन्स वो आंसर आपका ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली वही उसका आंसर होना चाहिए, वो आप रखेंगे ईज़ी कैटेगरी में और उसकी बबल आपने फ़ौरन से फिल कर देनी है, सो दैट कि आपके पास टाइम अवेलेबल हो अंडरस्टैंडिंग वाइज़ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना है, आपने एक क्वेश्चन में जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है कि आपने वो जो सीरीज आपको दी जाती है नाइट्रोजनस बेसिस की, उसके थ्रू आपने बताना है कि इसमें कितने नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने अंडरलाइन कर लेना है, उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन में से जो उसके कीवर्ड्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। जब कीवर्ड्स देखेंगे तो आपके माइंड में रेलेवेंट टॉपिक्स आते हैं और रेलेवेंट टॉपिक से आप जल्दी अपने आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बेस को आपने फोकस करना है अगर आप इजी क्वेश्चंस पहले जल्दी से अटेम्प्ट कर लेने हैं। अच्छा, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट आपने देना है इन इजी वाले क्वेश्चंस को और 2 पार्ट्स देने हैं टाइम के आपने अंडरस्टैंडिंग। जैसे आपके पास अगर 20 मिनट्स हैं तो आपने 5 टू 6 मिनट्स के अंदर-अंदर अपने इजी वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है और जो बाकी 20 मिनट्स बचते हैं वो आपने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, वो बाकी जो 15 टू 17 टू 18 मिनट्स वो तकरीबन 6 मिनट्स आपके यहाँ पर लग गए, तो 12 टू 11 मिनट्स जो आप लगाते हैं, 13 मिनट्स आपके पास जो बचते हैं, वो आपने अपने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस को देने हैं। तो ट्राई करना है कि मैक्सिमम भी अगर लगाते हैं तो 6 टू 7 मिनट्स के अंदर आपने 7-8 क्वेश्चंस अपने हाफ एमसीक्यूज एटलीस्ट फिल कर लेने हैं इनके अंदर, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो टू द पॉइंट है, फिक्स है, वही आंसर हो सकता है, इसके अलावा आपके माइंड में कोई आंसर नहीं आया। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलें तो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, अब लिखने कैसे हैं, कितने लिखने हैं, आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं कि सॉल्यूशन को अटेम्प्ट करना है और आपके पास टोटल इस तरह के होते हैं 14 शॉर्ट क्वेश्चंस, हर एक के 3 मार्क्स होते हैं और आपको हर एक में और चॉइस भी दी जाती है। अब जो और चॉइस है, 2 क्वेश्चंस आपको दिए, क्वेश्चन नंबर 1 या और उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कर लें या क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट कर लें, कोई एक पार्ट आपने करना है। तो चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस ऑफ क्वेश्चन क्या है कि पार्ट ए ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर डिवीजन हुई हुई है कि अगर आप ये पॉइंट लिखते हैं 1 मार्क्स मिल जाएगा, सेकंड पॉइंट लिखते हैं 2 मार्क्स मिल जाएंगे, थर्ड पॉइंट लिखते हैं 3 मार्क्स लिखेंगे मिलेंगे। ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर डिवीजन बनी हुई है, तो बस आपने क्या करना है, उनके आंसर्स लिखने हैं और आपको वो क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है
पार्ट बी जिसके अंदर लिखा हुआ है राइट अ डिटेल्ड या ब्रीफ आंसर फॉर या शॉर्ट नोट ऑन कोई टॉपिक का नाम आपको लिख दिया जाता है, वायलिंग ट्रेड्स के बारे में आप शॉर्ट नोट लिखें। अब यहाँ पर आपको क्लियर नहीं है कि मैंने लिखना क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्लियरली 3 पॉइंट बताए हुए थे। अगर आपको दोनों आंसर्स आते हैं, ठीक है, या आपको फर्स्ट वाला आता है, तो प्रेफरेंस यही देनी है कि आपने ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसमें डिवीजन्स ऑलरेडी बनी हुई हो, या आपको डिवीजन्स नहीं बनाई हुई तो आपको समझ आ जाए कि अगर मैं ये पॉइंट्स लिखूंगा मेरे 3 मार्क्स पूरे हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं देखना कि मुझे कौन सा आता है, मैंने जो याद बहुत अच्छी तरह किया था चैप्टर उसमें से आ जाए, तो वो ये नहीं देखना। आपने आपने ये देखना है कि इन दोनों में से सबसे अच्छा अटेम्प्ट मैं कौन सा क्वेश्चन कर सकता हूँ, कंडीशन पर डिपेंड करता है ये। इस तरह आपने सिर्फ टू द पॉइंट लिखना है, ट्राई करना है 5 to 7 लाइंस के अंदर अंदर ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। डिटेल लिखेंगे मिस्टेक होगी, मार्क्स रिडक्शन हो सकते हैं, एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में आपके पास लॉन्ग का टाइम कम हो जाएगा। तो 20 मिनट्स तो आपने वहां पर लगा दिए, पीछे आपके पास बच जाते हैं 2 आवर्स एंड ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, और उसके अंदर आपने देने हैं अपने इस सेक्शन को, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन है, 1 and 30 आवर्स, 1 और 30 मिनट्स आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देने हैं। ठीक है, मीन्स ऑलमोस्ट 7 8 to 9 मिनट्स जो है हर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर आप लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग कम चाहिए होगी और इजीली आप उनसे जल्दी जल्दी आंसर्स लिख लेंगे, उसमें आपको 5 मिनट्स भी लग सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, उससे रेलिवेंट अपने माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कि ये टॉपिक्स मुझे मेंशन करने हैं। तो 5 to 7 लाइंस के अंदर अंदर आपने आंसर को कंप्लीट करना है और ये देखना है कि आपके 3 मार्क्स कंप्लीट आप अपने आप को दे सकते हैं उसमें से या नहीं दे सकते। अगर आपको डाउट है तो इसमें अभी भी एक पॉइंट मिसिंग है, क्वेश्चन में चीज़ पूछी गई है और आपने नहीं लिखी, तो आपने वो इंक्लूड कर देनी है। तो इस तरह आपके 14 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपने 1 एंड हाफ आवर के अंदर कंप्लीट करने हैं। तो अभी तक क्या हुआ है, 1 एंड हाफ आवर हमारा यहाँ पर लग गया, 20 मिनट्स हमारे लग गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करते हुए। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम बच चुका है लॉन्ग अटेम्प्ट करने के लिए वो है 1 और एंड 10 मिनट्स। ठीक है, आपके पास अभी भी 1 घंटा 10 मिनट रहते हैं जो लॉन्ग अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए। शॉर्ट अटेम्प्ट करने के लिए 8 to 9 मिनट्स इनफ है। ठीक है, आप इजीली जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन को, अगर आप आसानी से अटेम्प्ट करना चाहें तो। तो 1 और 10 मिनट्स आपके पास बच जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें आपने 4 लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स होते हैं 7 और 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके 6 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह 14 मार्क्स का 2 क्वेश्चंस हो गए और 12 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हो गए, टोटल हो गए 26 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने फिर यही देखना है कि 2 पार्ट्स जो हैं, एक में लिखा हुआ है राइट अ डिटेल नोट ऑन फोटोपीरियोडिज्म और दूसरी तरफ लिखा गया है कि आप जो है वो कॉर्डेट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लें, फाइलम नाइडेरिया आर्थ्रोपोडा के बारे में लिखते हैं। तो आपसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं, तो आपने प्रेफ़रेंस ये देनी है कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको कम लिखना पड़े, टाइम कम लगे, मार्क्स ज़्यादा आ जाएँ, डिवीजन्स पहले से पहले की हुई हो। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं राइट अ नोट ऑन फोटोपीरियोडिज्म लिखूँ या फिर ये लिखूँ कि 3 कोई फाइलम दिए जाएँ, उनके कुछ साइलेंट फीचर्स मैं मेंशन करूँ, तो मैं जो फाइलम्स वाला क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि अगर मैं उसमें हर एक के से रिलेटेड 3 से 2 या 3 पॉइंट्स भी मेंशन कर देता हूँ, तो मेरा वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और एक एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा, उसमें मार्क्स डिडक्शन भी कम होंगे, मुझे उसमें डायग्राम भी नहीं बनानी पड़ेगी इतनी। तो इससे क्या होगा कि आप अपने मार्क्स को सेव कर सकते हैं। और लॉन्ग को अटेम्प्ट करने के लिए आपने लगाने हैं टोटल 1 आवर्स और ट्राई करना है कि 1 आवर मीन्स 15 मिनट्स एक लॉन्ग को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास इनफ है। ठीक है, तो 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपने ये काम कंप्लीट करना है, एक लॉन्ग, फिर इसी तरह 15 में नेक्स्ट, 15 में नेक्स्ट, और इस तरह 1 घंटे के अंदर आपके 4 के 4 लॉन्ग जो है वो अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। पीछे बच जाते हैं आपके पास 10 मिनट्स, और अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है तो 15 मिनट्स भी रह सकते हैं। तो 15 मिनट्स एक बहुत अच्छा टाइम है अपने पूरे पेपर को रिवीजन करने का।
याद रखिएगा जब भी लॉन्ग में कोई टॉपिक ऐसा है जिसके साथ डायग्राम है और क्वेश्चन में भी डिमांड की गई है तो डायग्राम आपने साथ बनानी है। रिवीजन करना लाज़मी है, इससे ये होता है कि आपको क्वेश्चन दोबारा से रीड करने का जब एक टाइम मिलता है तो शायद आपके माइंड से उस वक़्त कोई पॉइंट स्किप हो गया हो और आपने अब क्वेश्चन को देखा है तो आपके माइंड में वहाँ से पॉइंट आया है तो आप वो पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन स्किप हो गया है, 15 मिनट्स का टाइम होगा, आप आसानी से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि आप एक अच्छी टाइम के अंदर 3 आवर्स के अंदर से पहले-पहले अपना पेपर भी अटेम्प्ट कर लेंगे, उसको रिवाइज़ भी कर लेंगे और उसमें कोई मिस्टेक्स है उसको ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट को लेकर नहीं चलते और आप सिर्फ़ एक ही पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो लॉन्ग आपसे अटेम्प्ट नहीं हो सकते। लॉन्ग जो है वो डिफ़िकल्टी होगी आपको फेस करना है। इस तरह हर पेपर से पहले एक प्रॉपर प्लान बना के जाना कि मैंने इस तरह इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। आपने ये हर पेपर से पहले अपनी आदत बना लेनी है कि एक माइंड में पहले से प्लान हो कि मैंने इस तरह इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। मैंने पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करनी है, मैंने लॉन्ग अटेम्प्ट करनी है और अगर मैं लॉन्ग हूँ, तो लॉन्ग को मैंने इतना टाइम देना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। और फिर मैंने शॉर्ट पे आ जाना है। ये शॉर्ट अगर मैं पहले अटेम्प्ट करता हूँ तो मुझे इतना-इतना टाइम हर एक शॉर्ट पर लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना और इतने-इतने आंसर्स इतनी स्पेस के अंदर इतने सेंटेंसेस के अंदर मैंने अपने आंसर कंप्लीट कर लेना है। जब आप ये प्लानिंग करके जाते हैं तो आपके लिए पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल नहीं होता है। आप प्रॉपर्ली टाइम के अंदर-अंदर आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स और मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल विद लॉट्स ऑफ सक्सेस। सो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हम अपने मैथ्स की तरफ जाएँगे और मैथ्स की वीडियोज़ को कंप्लीट करेंगे, जिसमें सैटरडे को मैथ्स का पेपर भी है। तो उस वक़्त के लिए बायो वाले स्टूडेंट से अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो मैथ्स में अपलोड करेंगे और उसमें हम बाकी चैप्टर्स जो रह गए हैं हमारे, उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।